दोस्तों, घर और किचन के कुछ ऐसे मुश्किल भरे काम होते हैं जिनको आसान बनाने के लिए मैं लेकर आ चुकी हूँ अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसे मज़ेदार किचन टिप हैक्स जिनकी सहायता से आपके मुश्किल से मुश्किल काम हो जाएंगे बहुत ही ज़्यादा आसान। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला टिप्स। तो बात करते हैं दोस्तों, किचन में जो गैस होती है, गैस चूल्हे पर रोज़ खाना बनता है, लेकिन साफ़ सफाई तो करनी ही पड़ती है। अब साफ़ सफाई रोज़ करते हैं, खाना भी रोज़ बनता है, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जहाँ पर कभी कदार हम कोने में सफाई नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, तो इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, लेना है एक खाली दवाई का पत्ता। तो खाली दवाई के पत्ते जो होते हैं बहुत टाइट होते हैं और इनके कोने बहुत धारदार होते हैं। तो आप इनकी सहायता से गैस के कोने कोने की सफाई कर पाएंगे। जहाँ पर भी मैल गंदगी टाइट से जमी हुई है उसको आप इस तरीके से साफ़ कर दीजिए, बहुत अच्छे तरीके से सफाई हो जाती है। इसमें आपके हाथों में चोट भी नहीं लगेगी और आपका काम भी आसान हो जाएगा। दवाई के पत्ते को ना लेकर अगर आप चाकू छुरी का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपके हाथों में भी लगने का चांस रहता है, बहुत बार हाथों में लग भी जाता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि आप इस तरह से खाली दवाई के पत्ते का यूज़ कर पाएंगे और आपका काम भी अच्छे से हो जाएगा। फ्री का जुगाड़ है, अच्छा लगे तो आप ज़रूर ट्राई करके देखना। तो जहाँ पर भी देखिए बहुत ज़्यादा मैल गंदगी जमी है, मैंने उसको इस तरह से साफ़ कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, हमारा जो अगला छोटा सा टिप है ये भी बहुत ही ज़्यादा काम का है। दोस्तों, मैं यहाँ पर सिंदूर रख रही थी सिंदूरे में। तो दोस्तों, मैं हमेशा ही सिंदूरे में सिंदूर रखती हूँ, तो इसमें मैं कई सारे आपको छोटे छोटे टिप बताऊँगी जो कि आपको शायद ना पता हो। आप लोग एक बार सोच भी रहे होंगे कि इसमें मैं कौन से टिप बताने वाली हूँ, तो पहले आप वीडियो को देखना, पूरा देखना वीडियो को, तभी आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। तो दोस्तों, जैसे कि जो सिंदूर होता है हम लोग बाहर से जब खरीद कर लाते हैं या फिर कहीं स्थान पे जाते हैं दर्शन करने, तो इस तरह से पेपर में या फिर पॉलीथीन में सिंदूर हमें मिलता है, खरीद कर लाते हैं। तो उसको देखिए जब भरते हैं तो इस तरह से मैं पेपर में जो है लगा हुआ उसको जब भर रही थी तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत सिंदूर, क्या बहुत ज़्यादा सिंदूर पेपर में चिपका हुआ था। तो मैंने सोचा कि अब हाथ से पूरा छुटाएंगे तो हाथ में पूरा सिंदूर लगेगा। तो मैंने एक पेपर से इसको खुरच लिया, पूरा सिंदूर निकल गया है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो टिप है, जैसे कि मैंने सिंदूरे में पूरा सिंदूर भर दिया, इसके बाद में इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर देना है। सिंदूर को बिल्कुल भी कहीं भी गिरना नहीं चाहिए, और जहाँ पर गिरा है तो उसको भी आप किसी चीज़ से पोंछ दीजिए, कपड़े से या फिर टिश्यू पेपर से पोंछ कर साफ़ कर दीजिए, यानी सिंदूर इधर उधर ना पड़ा रहे। और एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ, जैसे बहुत लोग हैं ना डिब्बी वगैरह में सिंदूर रखते हैं। तो देखिए जो सिंदूरा होता है, सिंदूरा आम की लकड़ी से बना होता है। आम की लकड़ी शुभ मानी जाती है, आपने देखा होगा पूजा पाठ में हवन के लिए आम की लकड़ी का ही यूज़ होता है। तो ये सिंदूरा आम की लकड़ी का बना होता है, तो इसलिए आप ना हमेशा सिंदूरे में ही सिंदूर रखें और सिंदूरे से ही सिंदूर लगाएं। जब भी आप पूजा पाठ करें तभी आप सिंदूरे में ही सिंदूर रख लें। तो इससे जो है पूजा करने में जब आप सिंदूर चढ़ाते हैं ना तो ये अच्छा होता है, शुभ होता है, इसलिए आप सिंदूरे का यूज कीजिए। उसके बाद देखिए मैंने जो सिंदूर भरा है सिंदूरे में, बहुत ज़्यादा लग रहा था कि पूरा भर गया है, लेकिन मैं यहाँ पर उंगली की मदद से जब इसको नीचे की ओर दबा दी हूँ तो सारा सिंदूर सेट हो गया है। काफ़ी ज़्यादा इसमें जगह हो गई है, और भी सिंदूर इसमें मैं रख सकती हूँ। सिंदूरा छोटा सा है लेकिन इसमें मैंने दबा के सिंदूर रखा है तो काफ़ी ज़्यादा इसमें भर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें सिंदूर भर दिया। और ये मेरा सिंदूरा जो है सिंपल सा था, इसमें जो आप देख रहे हैं स्टोन लगा है, तो स्टोन नहीं है, मेरे पास एक छोटी स्टोन वाली बिंदी थी तो उसको मैंने इसमें डिजाइन कर दिया है। आइडिया अच्छा लगे, टिप अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और आप भी इस तरह से मेरे बताए हुए तरीके को ज़रूर आजमाएं। चलिए दोस्तों, अब अगला टिप भी देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, कभी कदार ऐसा होता है ना, छोटी सुई जो होती है गिरने के बाद में उसको उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जिसके नाखून लंबे हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, सुई बिल्कुल भी हाथ से नहीं उठती है। तो आप ज़्यादा ना परेशान हो, आपको लेना है इस तरह से मैग्नेट।
चुंबक जिसको बोलते हैं, तो आप एक छोटा सा मैग्नेट का टुकड़ा रख लीजिए अपने सुई धागे के डिब्बे में। फिर आपको इस तरह से सुई को उठाना आसान हो जाएगा। और अगर ज़्यादा सुई आप ज़मीन से उठाते हैं तो कभी कदार हाथ में भी चुभ जाती है। तो ये तरीका काफ़ी अच्छा है, आप भी ट्राई कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा टिप। दोस्तों, मैंने फ्रीज़र के अंदर पहले से ही 4-5 पैकेट शैम्पू रख दिया था। तो फ्रीज में शैम्पू रखने से क्या होगा ये भी आप देख लीजिए। बहुत काम की चीज़ है। इसे आप ना जब कभी कदार हाथ पर जल जाते हैं या फिर सिकाई करना होता है ठंडे पानी से या बर्फ़ से, तो आप अगर हाथ में जल गए हैं तो आप ना सिकाई करने के लिए इस तरह से इस ठंडे पाउच का यूज कर सकते हो। 4-5 पैकेट आप रख दीजिए फ्रीज़र के अंदर, ठंडा हो जाएगा शैम्पू अच्छे तरीके से। फिर आप इस तरह से जहाँ पर भी आपको चोट लगी है या फिर जलन हो रही है तो आप सिकाई करने के लिए इसे ले सकते हो। तो देखिए, पाउच मैंने 4-5 रखे हैं, क्योंकि एक अगर थोड़ा गर्म हो जाएगा तो दूसरा आप सिकाई करने के लिए ले सकते हो। इस तरह से 4-5 पाउच मैंने लिया है। और शैम्पू के पाउच तो हर घर में मिल जाते हैं। चलिए अब अगला आइडिया देख लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमारे घर में जो मिक्सी जार होता है मसाला पीसने वाला, आपने देखा होगा ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो ऊपर की साइड तो रोज़ उसकी धुलाई होती है, सफाई होती है, लेकिन क्या आपने देखा है पीछे के साइड में कितना गंदा होता है ये। तो इसकी सफाई बहुत कम ही की जाती है। तो जब भी आप इसकी सफाई करें तो इसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप एक ख़राब नींबू ले लीजिए, एक या आधा नींबू इसमें निचोड़ देना है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे बेकिंग सोडा। आपके पास बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर जो भी है आप इसमें डाल दीजिए। आधा चम्मच के करीब में डाल देंगे तो ये तुरंत ही सारा का सारा फूलने लगेगा। जो भी इसके अंदर मैल है, गंदगी है, वो सारी फूल कर अपने आप निकल जाती है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ थोड़ा सा बेकिंग सोडा इसमें डाल दिया है, और डालते ही इसमें पूरा का पूरा बेकिंग सोडा जैसे कि पूरा झाग बन गया है। अब इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अगर आप तुरंत साफ़ करना चाहते हैं तो भी ये साफ़ हो जाता है। इस तरह से देखिए, जो नींबू का छिलका है उसी से मैं थोड़ा रगड़ दे रही हूँ। तो देखिए, देखते देखते इसकी सारी मैल गंदगी फूल कर निकल गई है। और आप जो देख रहे हैं कि अभी अच्छे से ये साफ़ नहीं हुआ है, एकदम पूरा चांदी के जैसा नहीं चमक रहा है। देखो भाई, चांदी के जैसा नहीं चमकेगा क्योंकि ये पता नहीं किस मटेरियल का बना हुआ है। तो नीचे इसके जो है सफ़ेद रंग के फफूंदी टाइप में बन जाते हैं। जब इसमें पानी लगता है तो ये फफूंदी टाइप में बन जाता है, तो उसकी क्लीनिंग हो जाएगी। ये देखिए, नींबू के छिलके को अंदर इस तरह से डालकर रगड़ना है, बस ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो ये टिप उन लोगों के लिए बहुत काम आएगी जिनके पास टाइम नहीं होता है, जॉब करते हैं बाहर, तो भाई ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। आप इसको डाल कर रख दीजिए और अपने आप ही इसकी सफाई हो जाएगी। मैंने एक बार पानी डाला है और थोड़ा बहुत देखिए, इसको मैं चम्मच से थोड़ा खुरच दे रही हूँ। मैंने सोचा कि शायद ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा, लेकिन इसका पेंट जो है ना वो नहीं छूटने वाला है, वो तो काला काला ही है। तो दोबारा मैं पानी डाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये साफ़ हो गया है। अब मैं दिखा रही हूँ उंगली लगा के कि इसमें कोई भी गंदगी नहीं है। आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से साफ़ हो गया है। 2-3 पानी धोने के बाद मैं उंगली डालकर इसमें देखी हूँ तो बिल्कुल भी गंदगी नहीं छूट रही है। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा टिप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए अब दोस्तों देखते हैं दूसरा टिप। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि जब सुबह सुबह बर्तन में चाय बनती है तो जो चाय का बर्तन होता है ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। इसको मांजने की प्रॉब्लम बहुत होती है कि भाई इसको कैसे छुड़ाएंगे। और अगर आपने दोबारा चाय गर्म की या फिर उसी बर्तन में दोबारा बना लिया चाय तो ये पूरा जल जाता है बर्तन। तो इसको साफ़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या करते हैं लोग, इसको चम्मच से खुरचते हैं या फिर धारी वाले ग्लास से। तो आप ना ही चम्मच से इसे खुरचे, ना ही धारी वाले ग्लास से। तो आप चाहें तो इसको थोड़ा पानी डालकर फूलने के लिए रख दें तो और अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और तुरंत अगर धोना है तो आपको लेना है बिना धारी वाला ग्लास, जिसमें मोटी धारी बनी होती है,
वो वाला ग्लास ले लीजिए और उसको इस तरह से रगड़ेंगे तो तुरंत ही अच्छे से इसकी सफाई हो जाती है। इसमें कोई भी स्क्रबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसको थोड़ा सा इस तरह से रगड़ना है और सारी की सारी जितनी भी जमी हुई चाय पत्ती है वो छूट जाएगी। अब मैं आपको धोकर दिखा रही हूँ कि इसमें मैंने ज़रा भी स्क्रबर नहीं यूज किया है और ये चाय का बर्तन साफ़ हो गया है। तो ये छोटे छोटे से जो हैक्स होते हैं, टिप्स होते हैं, अगर आप इनकी सहायता से काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी। हर किसी को जानकारी नहीं होती है, लेकिन देखने पर और बताने पर तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग ही जाएगा और ये काम भी करने आसान हो जाएंगे। तो इसी तरह से मैं हमेशा ही चाय का बर्तन धोती हूँ, जिससे कि बहुत आसानी से बहुत जल्दी छूट जाता है। और आप देखिए जैसे कि बर्तन जहाँ पर मांजते हैं वहाँ का एरिया बहुत ज़्यादा घिस जाता है। तो जब भी आप बर्तन मांजें तो थोड़ा सा जो आप पोछा गैस पोछने के लिए या फिर पोछा लगाने के लिए रखते हो या फिर कोई कपड़ा ही रख लो, उसके ऊपर रख के जब बर्तन मांजेंगे तो वहाँ का एरिया घिसेगा नहीं। मान लीजिए आपने अच्छी खासी किचन बनवा रखी है तो बर्तन मांजने के बाद घिस जाएगी, वो वहाँ का एरिया अच्छा नहीं लगेगा। तो आप इस तरह से उसको सेफ रखने के लिए किसी भी कपड़े को डालकर मांजिए। इसके बाद दोस्तों ये छोटी सी टिप भी बहुत ज़्यादा काम की है। ग्लास तो सभी के घरों में रहते ही हैं स्टील के। तो कभी कदार ऐसा होता है कि लेडीज़ लोगों को सेफ्टी पिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए सेफ्टी पिन में कभी कदार जंग लग जाता है या फिर उसकी नोक टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो बहुत दिक्कत आ जाती है कपड़ों में फंसाने के लिए। तो आपको इस तरह से स्टील के ग्लास पर सेफ्टी पिन को रख के थोड़ा सा घिसना है। ऐसे करके जब थोड़ा घिसेंगे तो इसकी नोक जो है टेढ़ी है या फिर खुरदुरी है तो वो सही हो जाती है। ग्लास में आपने देखा होगा थोड़ा सा डिजाइन बना होता है, धारी धारी बनी होती है, तो उसमें अटक कर इसकी नोक एकदम सही हो जाती है। तो थोड़ा सा आपको इस तरह से रगड़ना पड़ेगा ऐसे करके। तो देखिए जो स्टील का ग्लास है ये तो घिसने वाला नहीं है, और ये जो सेफ्टी पिन होती है ये भी स्टील की होती है। तो इसमें लोहा भी मिला होता है, लेकिन ये जो है ना बहुत ज़्यादा टाइट होती है। तो इस तरह से इसकी नोक तेज़ हो जाएगी और जंग लगा होगा तो वो भी छूट जाता है। तो ये छोटा सा टिप है लेकिन बहुत ज़्यादा काम का है। आप जो है ना एक एक दर्जन पूरा ख़रीद कर लाते हैं सेफ्टी पिन, लेकिन उनको जब ख़राब देखते हैं तो फेंकना पड़ता है। तो आप इस तरह से अपनी सेफ्टी पिन को फेंकने से बचा सकते हो और अच्छे से अच्छी सेफ्टी पिन को आप इस तरह से सेव करके रख सकते हो। तो देखिए अब ये सेफ्टी पिन अच्छे तरीके से कपड़ों में लग जाएगी। अगर आपको टिप पसंद आए तो आप भी ट्राई करना। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो का कौन सा टिप सबसे ज़्यादा पसंद आया है। उम्मीद करती हूँ आपके डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ये